दोस्तों, ये एक मेल पाम है। इनकी उम्र 34 ईयर्स है, यानी कि 34 प्लस है। और इनका पाम बहुत देखिए बहुत अच्छा है, पाम मासल है। और पर्वतों की स्थिति को देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र तो बहुत ही अच्छी स्थिति में दिखाई देता है। चलिए बात करते हैं अब एक एक करके सभी बातों पर। देखिए उंगली और पाम की जो जुड़ाव है वो इतना सुंदर बना हुआ है, धनुषाकार। जब उंगलियां और जो हथेली है वो धनुषाकार जुड़ी हुई हों तो ऐसे जातक आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करके चलने वाले होते हैं। यानी कि कोई भी काम इनको मिल जाता है तो तुरंत उसको पकड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। यानी कि काम के प्रति लापरवाही उतनी नहीं करते हैं, जो भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। पाम की अगर बनावट पर बात करें, देखिए पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। और जब स्क्वायरिश पाम होता है तो जातक बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँगा कि जो स्क्वायरिश पाम होता है वो बहुत अच्छा पाम माना जाता है। ऐसे जातक मेहनत से घबराते नहीं जल्दी से। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। हाथ के अंदर हाथ मासल है, सफलता भी ऐसे जातकों को इजीली मिल जाती है। ये अच्छी बात हो जाती है हाथ के अंदर। और उंगलियों की अगर बात करें तो उंगलियां भी देखिए बैलेंस में है। यानी कि निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ कोई नुकसान उठाना, जल्दबाजी नहीं उतनी रहती है जल्दबाजी, लेकिन जब कार्य आता है तो उसमें जल्दबाजी इतनी नहीं कर पाते हैं। उसको आराम से डिसीजन लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उंगलियां पाम के मुकाबले करीब बैलेंस में है, बराबर सी हैं। थोड़ा बहुत ही अंतर है, थोड़ी छोटी हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जातकों के नीचे जब उंगलियां थोड़ी सी भी छोटी हों तो नीचे काम करने वालों की भी संख्या अधिक होती है। प्लस ऐसे जातक फास्ट निर्णय भी लेते हैं, जल्दी निर्णय भी ले लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। चलिए अब उंगलियों की बात करते हैं। देखिए गुरु की उंगली बैंड है। ऐसे जातकों में धार्मिकता होती है, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। सेकंड अगर बात करें तो गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी है। गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी है। और जब सूर्य की उंगली बड़ी हो तो ऐसे जातकों में सबसे अच्छी बात होती है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है। जेब में 50,000 5 लाख का रिस्क भी ले जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है हाथ के अंदर जब सूर्य की उंगली बड़ी हो। दूसरा, ऐसे जातक अपनी प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले भी होते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता के भी धनी होते हैं। ये पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर जब हाथ के अंदर सूर्य की उंगली लंबी हो गुरु की उंगली से, तो ये एक अच्छी बात। और शनि की उंगली की बात करें तो शनि की उंगली काफ़ी बैलेंस में, बहुत अच्छी, बिल्कुल सीधा और मासल है। हाथ नीचे से यहाँ से चपटा भी है, तो ये पूरा व्यापारिक हाथ हो जाता है, बिजनेसमैन का हाथ हो जाता है। तो ऐसे जातक व्यापार क्षेत्र से अच्छा लाभ कमाने वाले होते हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं इनके बुध की उंगली की, तो लेकिन बुध की उंगली थोड़ा माइनस वीक पॉइंट आ जाता है एक व्यापारिक व्यक्ति को, और यहीं बुध क्षेत्र से थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये जातक थोड़ा लापरवाही कर जाते हैं। अपने चीज़ों को संभाल के रखना, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट या कोई चीज़ रख देना, उसको भूल जाना, तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा व्यापार में माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि व्यापार अकाउंट से चलता है। तो इनको यही है कि अकाउंट अच्छी तरह मेंटेन रखना सीखें और लापरवाही उसके प्रति ना करें। फिर भी बुध की उंगली बहुत अच्छी, बीच सेकंड फ्लैंज इनका काफ़ी बड़ा है, तो व्यापारिक क्षेत्र से अच्छा लाभ कमाने वाले होते हैं। और नुकीली भी है उंगली और टिल्ड भी है, तो ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि से अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। ये पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। चलिए बात करें और अगर डीपली जाएं इसमें, तो सारी रेखाएं इनके ऊपर लंबी लंबी रेखाएं हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। जातक अपने से बड़े लोगों के संबंध जुड़ते हैं जातक, और उनसे जो है यानी कि अपने से बड़े लोगों से दोस्त बनाने की कोशिश करता है और अपने से बड़े दोस्तों के बीच में ही रहता है। ये एक अच्छी बात हो जाती है जब यहाँ पर खड़ी लाइनें हो जाती हैं। सेकंड फ्लैंज देखिए काफ़ी बड़े हैं, तो ये बिजनेस व्यापारी क्षेत्र की तरफ इशारा करते हैं। चलिए अब बात करें इनके अंगूठे की। देखिए अंगूठा भी कोणाकार है और यहाँ से थोड़ा सा लचीला भी है, मुड़ा हुआ भी है। जब अंगूठा लचीला हो तो जातक में थोड़ा कंप्रोमाइज नेचर रहती है, यानी कि जातक
कार्य के प्रति जिद भी रहती है, लेकिन कभी कभी उसमें लापरवाही भी हो जाती है, यानी कि उसमें लचीलापन भी होता है, उसके साथ कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है, दोनों चीज़ों का समावेश जातक के अंदर होता है, ये अच्छी बात हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए अंगूठा बीच से काफ़ी मासल भी है, तो वही बात हो गई ना, कार्य के प्रति जिद, जो कार्य करना है उससे पीछे नहीं हटना, लेकिन कभी कभी कंप्रोमाइज भी हो जाता है उसमें। चलो कोई मतलब उस स्थिति में अंगूठे का फ्लैंज देखा जाए तो फर्स्ट फ्लैंज भी इनका ठीक ही है, बैलेंस में है, और सेकंड फ्लैंज भी ठीक है। तो थोड़ा तर्क वितर्क में कमजोरी आ जाती है ऐसे जातकों में, लेकिन फिर भी फर्स्ट फ्लैंज जब अच्छा होता है तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, बुद्धिमान ऐसे जातक होते हैं। अंगूठा नुकीला भी है, आगे से पतला भी है, तो ये अच्छी बात हो जाती है। तो अंगूठा सशक्त है, दोनों ही चीज़ों का समावेश रहेगा। शुक्र की स्थिति भी अच्छी है। आगे जानेंगे हम पर्वत पर। अब इनके नेक्स्ट पाम पर चलते हैं, जहाँ पर फोटो क्लियर है। देखिए अब पर्वत पर अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत बहुत अच्छा बैलेंस में गुरु पर्वत, और जितनी भी ये खड़ी लाइन है जातक को एक से अधिक काम से लाभ दिलाने वाली होती है, मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं, और जातक उन इच्छाओं को पूर्ति भी करने वाला होता है। दूसरा, अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आता है, लेकिन फिर भी रेखा जब हृदय रेखा से जुड़ती है, मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलती है, तो जातक हाजिर जवाबी होता है। तर्क वितर्क में तो अच्छा नहीं कहूँगा लॉजिक के साथ, लेकिन हाँ अगर कोई बात करता है तो उसको जवाब भी तुरंत अपने माइंड से फास्ट दे देता है, क्योंकि माइंड और गुरु का संबंध जब हो जाता है, मस्तिष्क और गुरु का, यानी कि मस्तिष्क और बुद्धि का संबंध हो जाए, तो जातक अपने वाणी के माध्यम से प्रभावित भी कर देता है दूसरों को। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है, यानी कि गुरु पर्वत बहुत अच्छा। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उठा है यहाँ से, तो हो ना हो पारिवारिक मतभेद, जीवन साथी के साथ थोड़ा संबंधों में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। वो इनकी वाणी के माध्यम से ही होता है ये कारण, क्योंकि गुरु जो है मतलब ज्ञान तुरंत देता है, और जब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मुंह में आया तुरंत बोल देना, तो उसके मुंह पर ही बोल देना। अगर हम किसी की बातें हम तुरंत मुंह पे बोलते हैं तो वो हो ना हो शत्रुता, या बीच में किसी चीज़ के बीच में बोल देना, वो भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है वाणी के माध्यम से। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति ठीक, और गुरु भी अच्छा है, और गुरु का लाइनें भी ठीक हैं। चलिए बात करते हैं, देखिए शनि पर्वत की। शनि पर्वत बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा दबा हुआ है, तो हो ना हो कार्य के प्रति आलस्य रहता है, थोड़ा सा आलसी स्वभाव के हो जाते हैं ऐसे जातक, एकांत प्रिय भी हो जाते हैं, प्लस रहस्यवादी भी होते हैं। और यहाँ पर अगर चिन्हों की बात करें तो बहुत अच्छे चिन्ह बने हुए हैं। एक ये यहाँ पर देखिए एक लाइन, और एक ये लाइन यहाँ पर ऐसे जुड़ रही है, और ये लाइन भी ऐसे जुड़ रही है, ये यहाँ पर त्रिशूल बन जाता है। और शनि पर्वत पर त्रिशूल का मतलब है कि जातक के पास धन का आवागमन तो आसानी से मिलने वाला रहेगा। यानी कि शनि पर्वत पर त्रिशूल जिस जातक के होता है, वैसे ही भी वो धनवान हो जाता है। प्लस दूसरी बात यह रही कि ये भगवान शंकर का त्रिशूल होता है, तो जातक को शिवयोग बन जाता है, तो भगवान शंकर की विशेष कृपा जातक के ऊपर रहने वाली रहती है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। त्रिशूल धन देने वाला रहेगा, जातक को कम संघर्ष में ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि कम मेहनत में ही ज़्यादा मुनाफा इनकम कमाने की तरफ जातक का अच्छा रहने वाला रहेगा। दूसरा, यहाँ पर अगर हम और ज़्यादा क्लियरली जाए तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का निशान भी बना हुआ है। वैसे तो ये हृदय रेखा से जुड़ करके बना हुआ है, लेकिन जब यहाँ त्रिभुज का निशान बनता है तो जातक को रहस्यवादी के साथ साथ थोड़ा सा तंत्र मंत्र इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। जातक उन चीज़ों की तरफ भी भगता है। तो वैसे तो त्रिभुज अच्छा माना जाता है, शुभ साइन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तंत्र मंत्र करना या हम इन चीज़ों रहस्यवादी की तरफ सोचना, ये कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है जातक कि कोई ऐसा कार्य करे जिससे हम आगे बढ़ जाएं। तो यहाँ पर ये स्थिति को दर्शाता है। बाकी यहाँ पर बहुत अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये लाइन इनको अच्छा खाने का शौक देती है,
अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं ऐसे जातक, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर ये थोड़ा सा उठा होना जातक को सुबह उठने में आलस्य देता है, हो ना हो कभी कभी ऐसे जातक आलसी हो जाते हैं सुबह उठने में, एक माइनस पॉइंट हो गया यहाँ पर। बाकी अब सूर्य पर्वत की बात करें तो देखिए सूर्य पर्वत भी अच्छा ही है, लेकिन हाँ सूर्य पर्वत भी यहाँ पर थोड़ा गड्ढा है, थोड़ा दबा हुआ है। तो सूर्य पर्वत दबा होता है तो थोड़ा सा कभी कभी अपमानित भी कराता है, क्योंकि सूर्य जब कमज़ोर होता है तो सूर्य की जो स्थिति है थोड़ी कमज़ोर होने पर प्रॉब्लम कराती है, अपमानित भी करा देता है। लेकिन यहाँ पर रेखाएं बहुत अच्छी हैं, हम और भी शुभ चिन्हों की बात करेंगे, लेकिन हम पहले नेगेटिव बात कर लेते हैं। जब सूर्य पर्वत थोड़ा वीक होता है तो एक तो आँखों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करा देता है, पैरों में हड्डियों में दर्द की शिकायत, यानी कि हड्डियों में दर्द की शिकायत, पैरों में नहीं हड्डियों में कहीं भी हो, क्योंकि ये सूर्य विटामिन डी का कारक है, आप सभी जानते हैं। तो सूर्य जब पीड़ित होता है तो जातक को आँखों से संबंधित प्रॉब्लम भी करा देता है और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी करा देता है। देखिए यहाँ पर अगर हम चिन्हों की बात करें तो देखिए सबसे अच्छा यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, यहाँ पर ये बनने वाली फिश शाइन भी बनी हुई है एक। पहले तो बात यह है कि जब सूर्य पर्वत पर छोटा भी मछली का चिन्ह होता है तो जातक को धन तो आता ही आता है, किसी भी तरीके से आए धन तो जातक के पास आएगा ही आएगा। मछली चिन्ह दूसरा, यहाँ पर अगर मछली चिन्ह को देखें तो ये सीधा आपके मंगल क्षेत्र की तरफ, चंद्र क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो जातक को हो ना हो धन जो आएगा, मतलब अपने जो कार्य करने हैं वहां से दूरी से आएगा, यानी कि फैला हुआ काम, जैसे दूर से काम आना, तो वो स्थिति को भी दर्शाता है। और यहाँ तक अगर फैले हुए काम की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ये वो स्क्वायर तो बना नहीं है कोई अभी, लेकिन हाँ फिर भी स्थिति जो है जातक जो है इस चीज़ को बाहर से काम की तरफ इशारा करता है, यानी कि बाहर से काम अच्छा मिलने वाला रहेगा। दूसरा देखिए यहाँ पर एक रेखा ये बन गई यहाँ पर, और एक रेखा ये बन रही है, और यहाँ पर ये रेखा इसमें क्रॉस भी कर रही है हल्की सी। और जब यहाँ हल्का भी क्रॉस होता है तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ, या तो यानी कि पिता का साया ना हो, या पिता से दूरी हो, या पिता से मतभेद हो, इनमें से एक चीज़ का जीवन में अभाव रहता है। तो एक यहाँ पर स्थिति नज़र आती है। बाकी सूर्य रेखा बहुत प्रबल है आपकी, सूर्य बहुत अच्छा स्थिति में भी है, लेकिन पीड़ित है, किसी कारणवश पीड़ित है। तो सूर्य की आराधना करें, सूर्य को नित्य जल दें, तो जिससे मान सम्मान में भी वृद्धि रहेगी। और देखिए जातक को घर से बाहर भी लाभ मिलने वाला रहेगा। जातक जैसे ही घर से बाहर निकलेगा उसको मान सम्मान भी मिलता रहेगा, क्योंकि सूर्य जब कोई भी वी शेप बने या मछली का चिन्ह बने तो जातक को जन्म स्थान से दूर सम्मान मिलता ही मिलता है, ये पॉजिटिव बात हो जाती है। और सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, और सूर्य रेखा यहाँ पर भाग्य रेखा से भी जुड़ेगी तो भी अच्छा रहेगा। वैसे यहाँ जुड़ नहीं रही है ये रेखा आपकी, ऐसे आकर के यहाँ पर ऐसे, अगर भविष्य में आगे जुड़ती है तो भी अच्छा रहेगा ये यहाँ पर। और ये रेखा आपकी यहाँ से जुड़ रही है, ये भी बहुत अच्छी साइन है आपकी। ये उम्र जब आएगी आपकी, यहाँ पर उम्र आने में टाइम है, अभी 50-55 के आसपास की टाइम हो गया, तब आप बहुत अच्छी अवस्था में रहेंगे, यानी कि आपके नाम फेम भी रहेगा। तो ये सूर्य रेखा यहाँ पर है। जब हम उम्र पे आएंगे आगे जब बात करेंगे, पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है। और देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात, एक विद्या रेखा भी बनी हुई है और एक छोटी रेखा भी बनी हुई है। और जब विद्या रेखा हाथ में छोटी भी बनी हुई हो तो ऐसे जातकों से लोग समाज में पूछ पूछ के काम करने वाले होते हैं, तो ये भी एक सम्मान मिलता है जातक को। दूसरा, सेकंड लाइन बनने पर छोटी सी, तो जातक को जो ज्ञान होता है उस पर थोड़ा अहम भी आ जाता है, घमंड भी हो जाता है, तो यहाँ पर इस चीज को भी दर्शाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर बुध क्षेत्र की बात करें तो देखिए बुध यहाँ पर बिल्कुल दबा हुआ है, लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है, बुध रेखा पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और एक 4 लाइन, ये सारी रेखाएं जातक को धन दिलाने वाली होती हैं। जातक के पास धन का अभाव जीवन में नहीं रहेगा, जातक आम लोगों से समृद्ध होगा, जातक और लोगों से अच्छा समृद्ध होगा। दूसरा, जातक के पास अचानक धन लाभ भी होगा, क्योंकि ये रेखा अचानक धन लाभ भी कराती हैं।
बहुत अच्छी रेखा है। लेकिन बुध की स्थिति थोड़ा कमजोर, जब बुध की स्थिति थोड़ा कमजोर हो जाती है तो जातक को हो ना हो वाणी दोष बना देती है। जातक वाणी के माध्यम से दूसरों से शत्रुता कर लेता है और कभी कभी वाणी के माध्यम से दूसरों को अपना बना भी लेता है, प्रभावित भी कर देता है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। लेकिन बुध रेखा यहाँ पर थोड़ी, बुध रेखा बहुत अच्छी, व्यापार क्षेत्र से भी लाभ दिलाएंगे और जातक आम लोगों से अच्छा समृद्ध भी होगा। ये अच्छी बात हो गई यहाँ पर। दूसरा, जब सूर्य क्षेत्र की तरफ बुध क्षेत्र थोड़ा भी उठ जाए तो जातक के अंदर एक, जो भी काम करता है उसको एक नाम के प्रति एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। दूसरा, जातक खुश मिजाज होता है, व्यंग छोड़ करके खुश होने की कोशिश करता है जहां बैठता है, या दूसरों खुश, खुद भी खुश होता है और दूसरों को भी खुश करता है। ये भी अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के बुध की स्थिति थोड़ी सी वीक है यहाँ पर, बुध की स्थिति, क्योंकि बुध की उंगली से भी नजर आती है। तो बुध को मजबूत करना चाहिए इनको, व्यापार क्षेत्र में अच्छा रहेगा और धन लाभ की स्थिति भी अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि रेखाएं सब यहाँ पर, ये सारी रेखाएं धन की स्थिति को दर्शाती हैं। आम लोगों से अच्छे समृद्ध रहेंगे। ये पॉजिटिव बात हो गई आपके अंदर, हाथ के अंदर। देखिए, बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल भी अच्छा है। ऐसे जातक खुल करके खुले मिजाज से बातें करते हैं दूसरों के साथ, कंफर्टेबल के साथ, और हिम्मत के साथ आगे भी बढ़ते हैं, डट करके सामना करते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है उससे हार नहीं मानते। ये एक अच्छी बात हो जाती है। चलिए बात करते हैं अब इनके चंद्र पर्वत की। तो देखिए, चंद्र पर्वत भी इनका बहुत अच्छा, पर लेकिन अब भी पीड़ित नजर आता है। देखिए, यहाँ पर चंद्र पर्वत की स्थिति को देखा जाए, थोड़ा काव लिए हुए भी, तो ऐसे जातक संगीत प्रेमी भी होते हैं, यानी कि संगीत कला को अच्छा लगता है इनको गाने सुनना या कभी कभी फिल्में वगैरह देखना, ये भी अच्छा लगता है। दूसरा, यहाँ पर देखिए क्लियर यहाँ पर स्थिति बनी हुई है क्रॉस की, और जब चंद्र पर्वत पर क्रॉस बन जाए तो जातक का चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। और जब जातक का चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो जातक के अंदर एक जीवन के प्रति डर पैदा हो जाता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना सोचें। दूसरा, चंद्रमा का उपाय करें। रात को ऐसे जातकों को कभी कभी नींद नहीं आती है, स्वप्न भी गंदे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या, चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो जातक को ये डर पैदा कर देता है। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी स्थिति में है चंद्रमा, कोई ऐसी पीड़ित नहीं है। दूसरा, ऐसे जातक इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, प्लस दूध से बनी हुई चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। जातक की कल्पना शक्ति भी अच्छी होती है, और जो कल्पना शक्ति होती है उनको दिशा भी दे देते हैं ऐसे जातक जब चंद्रमा अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। तो सोचने की, टेंशन की कोई बात नहीं है चंद्रमा के बारे में। आप मन इसको मजबूत करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में। चलिए, यहाँ भी देखो क्रॉस एक ये बना हुआ है, यहाँ भी है क्रॉस। चलो कोई नहीं, ये सब क्रॉस मिट जाते हैं जब स्थिति आती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर देखिए स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, ये और पॉजिटिव बात हो जाती है। जातक का मन विचलित तो होगा, लेकिन स्क्वायर होने से उसके अंदर प्रोटेक्शन रहेगी। स्क्वायर साइन कहीं भी बनता है, पर्वत पर जहां भी बनेगा स्क्वायर साइन, जातक को प्रोटेक्ट करेगा। जातक का मन विचलित होगा, मन नेगेटिव सोचेगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी। जातक को अंदर से एनर्जी मिलेगी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। मैं कहूँगा कि चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी आगे आपकी, ऐसी कोई नहीं। थोड़ी देर ये दिशाएं, ग्रहों की चाल होती है जो जातक को विचलित करती हैं। आगे हम फैट लाइन पर आएंगे तो बात करेंगे, और जीवन रेखा पर भी। अब देखिए, शुक्र पर्वत की बात करें तो देखिए शुक्र पर्वत कितना बड़ा एरिया है, और शुक्र पर्वत का जब एरिया इतना बड़ा हो तो ऐसे जातक अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाने के शौकीन होते हैं, और अपनी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी देते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ मान सम्मान भी पाते हैं जब प्रेजेंटेशन देते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये लाइनें इनको सारी लग्जरियस देने वाली हैं। जातक के पास जीवन में अपने हर सुख रहने वाला रहेगा, जो भी सांसारिक सुख होता है। और दूसरा, यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा ये है कि शुक्र पर्वत जब थोड़ा भी यहाँ उठा होता है मणिबंध की तरफ,
तो जातक को थोड़ा सा शुक्र जनित रोग भी दे देता है, प्लस जातक के अंदर कामुकता भी अधिक दे देता है थोड़ी सी। तो यहाँ पर क्या है, इस चीज की तरफ दर्शाता है। बाकी शुक्र पर्वत बहुत अच्छा, जातक के पास हर सुख रहने वाला रहेगा, कोई इसमें दो राय नहीं। जातक भोगों की तरफ अच्छा पाने वाला रहेगा, बड़ा सोचने वाला रहेगा और बड़ी चीजें पाने वाला भी रहेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए इनके अंदरूनी मंगल की, तो देखिए अंदरूनी मंगल काफी अग्रेसिव दिखाई देता है। इतना बढ़िया, मतलब इतना उठा हुआ मंगल जातक को हो ना हो जल्दबाजी देता है, प्लस ब्लड से संबंधित रोग भी दे देता है। क्योंकि जातक जो है ज्यादा अंदरूनी मंगल यानी कि ब्लड का कारक है, मंगल एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है। तो जब ये चीज जब ज्यादा हो तो क्या होगा, आप स्वयं जान सकते हैं इस चीज को, ब्लड से संबंधित रोग दे देता है। जातक को गुस्सा भी बहुत आता है, तो ऐसे जातकों को मैं कहूंगा कि गुस्से की कम करना चाहिए, ताकि क्या हमारा जो ब्लड का बैलेंस है वो बना रहे। तो यहाँ पर ये स्थिति। बाकी ऐसे जातक स्पोर्ट्समैन बॉडी होती है ऐसे जातकों की, क्योंकि जब अंदरूनी मंगल मजबूत होता है इतना, बहुत अच्छा। चलिए बात करें इनके हार्ट लाइन की, करते हैं आगे। अभी हार्ट लाइन की बात करें तो देखिए इनकी हार्ट लाइन भी यहाँ शनि क्षेत्र से ऐसे निकल करके बिल्कुल ऐसे गई है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे भी निकली हुई है, फ्लड लाइन भी है, और यहाँ जातक के थोड़ी सी एक लाइन सेवा भावी भी है। तो जातक थोड़ी देर किसी चीज की टेंस लेता है और उसके बाद खुश होने की कोशिश करता है। दूसरा, जातक सेवा भावी भी होता है, ये अच्छी बात हो जाती है। अब यहां पर अगर हम बात करें, शनि क्षेत्र से जब रेखा निकलती है तो यहाँ तीन चीज देने वाली होती है। जातक सुबह उठते ही ऐसे कि पैसा कैसे कमाना है। दूसरा, जातक फिजिकली होता है, आगे भाग दौड़ करता है। तीसरा, जातक को कामुकता देता है। तो यहाँ पर यह स्थिति आ गई। बाकी हृदय रेखा ठीक, आपकी हृदय आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा फैला हुआ है, तो हार्ट से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या रहे। बाकी इतना कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा, हृदय रेखा बहुत क्लियर है आपकी, थोड़ी बहुत फैली है तो थोड़ी बहुत हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है छोटी मोटी। तो यहाँ पर ये स्थिति है, और ये लाइन आपको यहाँ पर ये रेखा आपको जो है गुस्सा देती है। यानी कि आप नॉर्मल भी रहते हैं, हंसमुख भी रहते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बस खतरनाक हो जाते हैं आप, फिर भूल जाते हैं सब। तो ये भी एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो गुस्सा मंगल की प्रभाविता को दर्शाता है। चलिए बात करें अब आगे माइंड लाइन की, तो देखिए माइंड लाइन भी इनकी यहाँ से ऐसे निकली और थोड़ी यहाँ कॉल लिए हुए है, और फिर सीधे मंगल क्षेत्र को जा रही है। देखिए माइंड लाइन सीधी की बजाय अगर थोड़ी सी भी कॉल लेती है तो वहां थोड़ा सा डिसबैलेंस कर देती है, जातक को माइंडली प्रॉब्लम डाल देती है, मानसिक तनाव देती है। दूसरा, मस्तिष्क रेखा जब जीवन रेखा से दूर हो तो ये जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, किसी के सानिध्य में काम करना पसंद नहीं, इनको किसी की नौकरी करना पसंद नहीं। हाँ, एक और प्लस पॉइंट होता है कि अगर ये काम करते हैं जो भी, उसके बीच में इंटरफेयर भी पसंद नहीं, यानी कि बीच में कोई दखलंदाजी भी ऐसे जातकों को पसंद नहीं है, ये यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी होता है, ऐसे जातक कम उम्र में ही जिम्मेदारी उठा लेते हैं, ये यहाँ पर प्लस पॉइंट होता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने हिसाब से सही चलते हैं, क्योंकि यहाँ माइंड लाइन जीवन रेखा से दूर है तो जातक किसी की सुनता नहीं है। लेकिन जब बड़े निर्णय लेने हो वहां जरूर आप किसी ना किसी को इन्वॉल्व करके रखें, ताकि आप अपनी जगह ठीक रहेंगे, लेकिन फिर भी एक ये धारणा रखें कि हम फिर भी सलाह किसी से लेकर के आगे कार्य करें, नहीं तो यहाँ आप माइनस पॉइंट में चले जाएंगे, क्योंकि कोई निर्णय ऐसा लेंगे जिससे आप कभी कभी नुकसान भी उठाएंगे, बड़े निर्णय जब होते हैं। क्योंकि जहाँ तक किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा से मस्तिष्क रेखा दूर होने पर ये बात हो गई। यहाँ पर ये भी ठीक है, और एक रेखा थोड़ी यहाँ मिली भी रही है, तो ऐसे जातक प्लानिंगें भी करते हैं जो कागजों पे नहीं उतरती। मंगल क्षेत्र की तरफ जब रेखा जाती है तो जातक
जल्दबाजी करने वाला होता है कार्य, कोई भी काम करता है जल्दबाजी, तो जल्दबाजी में थोड़ा ठहराव आपको रखना पड़ेगा। आपका माइंड शार्प है, तेज है, बहुत बुद्धि आपकी बहुत तेज रहने वाली रहेगी, क्योंकि मंगल क्षेत्र से जब मस्तिष्क रेखा जुड़ जाए तो जातक जल्दबाजी भी करता है और बुद्धि भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ती है। लेकिन वही बात आती है कि सलाह लेकर के थोड़ा धैर्य रख करके कार्य करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो कभी कभी आप नुकसान भी उठाने की संभावना बढ़ जाती है जब जल्दबाजी में कार्य करता है व्यक्ति। अब आगे हम बात करें, देखिए यहाँ मस्तिष्क रेखा पर, तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा शुरुआती जीवन इनका ठीक रहा है, शुरू से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्तिष्क भी ठीक रहा है और जीवन भी ठीक रहा है। और यहाँ पर देखिए ये उम्र रहेगी 28 से लेकर के आपकी 30-32 साल के आसपास तक। आपने अच्छा काम भी किया होगा, धन भी कमाया होगा, लेकिन अभी स्थिति आपकी प्रॉब्लम में है। आपकी उम्र 34 है, अभी स्थिति ठीक नहीं है। आगे भी रेखा थोड़ी फैली हुई है, लेकिन फिर भी ठीक रहेगी। मानसिक तनाव छोटे मोटे रहेंगे, लेकिन उतना कोई मेजर पॉइंट नहीं रहेगा। थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। माइंड लाइन ठीक है। आगे चलिए बात करें जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा भी देखिए ऐसे निकल करके ऐसे, देखिए जीवन रेखा जब शुक्र का घेरा ले लेती है तो ऐसे जातक अपने परिवार के साथ जुड़ करके चलते हैं। और दूसरा, परिवार से थोड़ी भी दूरी हो जाए तो बार बार फोन करके पूछते हैं, यानी कि बिना परिवार के ऐसे जातक नहीं रह पाते हैं। प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, जीवन में परिवार के साथ रहना आपको अच्छा लगता है। गुरु क्षेत्र से निकली है जीवन रेखा और शुक्र का घेरा भी काफी अच्छा लिया हुआ है, तो शुक्र को मजबूत कर देता है। थोड़ा शुक्र जनित रोगों की तरफ इशारा होता है, तो वो किडनी स्टोन ये चीजें शुक्र जनित रोगों से ही होता है। नाभि से नीचे जितने भी हमारा पार्ट्स हैं बॉडी के, तो ये स्थिति यहाँ पर। बाकी जीवन रेखा को अगर हम और डीपली जानेंगे तो जीवन शुरुआती तौर पर ठीक रहा और ये उम्र रहेगी आपकी 24 साल। हाँ ये आपको ठीक है। यहाँ पर आपकी थोड़ा सा जो है, ये देखिए जितनी भी रेखाएं हैं ये राहु रेखाएं इनको प्रॉब्लम में डाल रही हैं। सब राहु रेखाओं ने इन पे वार किया है। इनका मानसिक तनाव बहुत बैलेंस में रहता है, यानी कि जीवन में आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन कभी कभी बीच में बढ़े और बीच में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसका उपाय आप करें, राहु का उपाय आपको बताएंगे, राहु का उपाय भी, इससे भी छुटकारा मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखिए मंगल रेखा भी बनी हुई है, और मंगल रेखा के बारे में आपने अगर पहले वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही है, मंगल रेखा हाथ में होना बहुत शुभ माना जाता है, जातक को बहुत भाग्यशाली बना देता है। कारण जातक का कोई काम रुकने वाला नहीं होता है। जातक के पास धन हो या ना हो, जातक अगर आगे इच्छा करेगा, पूरा करने की कोशिश करता है कोई भी कार्य, वो काम उसका किसी भी तरीके से वो काम पूरा हो जाता है, क्योंकि ये मंगल रेखा जातक को इतना हिम्मत देती है कि जातक को सारे काम करवा देती है। ये पॉजिटिव बात हो जाती है जब मंगल रेखा हाथ में होती है। दूसरा, अभी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि अभी उम्र 34 है आपकी, और 34 में भी आपको देखिए ये उम्र आपके मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से उम्र 24, 26 में आपका कोई प्रॉब्लम हुई होगी। 26 उसके बाद आपने अच्छा काम किया होगा, 26 के बाद आपने कोई ना कोई काम किया होगा। और 27, 28 में भी ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पर एक रेखा, ये रेखा, ये उम्र रहेगी 30-32 साल के आसपास। हाँ 30-32 साल में को नियर एंड डियर की डेथ की तरफ इशारा करती है यहाँ पर, जब रेखा ऐसे मंगल क्षेत्र की तरफ निकलती है। और जीवन रेखा यहाँ भी आपकी थोड़ी क्रॉस हो रही है,
ये उम्र रही आपकी 34। तो देखिए जीवन रेखा पर थोड़ा थोड़े कट भी हैं, तो मैं यहाँ पर ये जीवन रेखा जब कट होती है तो स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। तो मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि जीवन रेखा से स्वास्थ्य को ही दर्शाती है जब जीवन रेखा पर कट होते हैं। दूसरा, जब तक डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि जब तक कुछ सोचने समझने पे मजबूर हो जाता है, करूं तो करूं क्या। ये रेखाएं जब राहु रेखाएं जब वार करती हैं तो जब तक को इतना पेन देती हैं, जब तक एक संग टेंस में आ जाता है। तो मैं यहाँ से ये चाहूँगा कि आप जो है स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए अंदरूनी मंगल पर स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं, तो जब तक किसी के बीच में वाद विवाद में जल्दी पड़ने वाला नहीं है। और आपकी यहाँ पर देखिए छोटे छोटे त्रिभुज भी बने हुए हैं, तो ये सारे प्रोग्रेस भी कराएंगे। अगर रेखा वार भी कर रही है, ऐसे क्रॉस भी बना रही है, तो त्रिभुज भी बना रही है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट भी करा रही है, तो साथ में प्रोग्रेस भी दे रही है। तो आप प्रोग्रेस से ना घबराएं। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे काला तिल भी नजर आ रहा है ये। और स्वास्थ्य रेखा पे काला तिल का मतलब होता है कि कोई ना कोई, मैं कहूँ का अचानक शारीरिक प्रॉब्लम ऐसी आ जानी। वाहन भी सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का भी संकेत देता है ये। हल्का सा काला तिल नजर आता है, अगर है यहाँ पर तो वाहन सावधानी से चलाएं। तो यहाँ पर इस चीज की तरफ इशारा करती है रेखा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जीवन आपका पूरा रहने वाला है। और मैं कहूँगा देखिए आपकी, देखिए यहाँ कितनी प्रोग्रेस है आपकी। अभी जीवन संघर्ष में ही है आपका, लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेस काफ़ी है। और ये रेखाएं आपको बाहर जाने की तरफ, विदेश जाने की तरफ भी कर रही हैं। ये उम्र तो आपकी 50 के बाद ही रहेगी, तो 50 से पहले भी काफ़ी प्रोग्रेस है। और बाकी हाथ में क्लियर रेखाओं का भी होता है। चलिए दूसरी रेखा पर देखेंगे इसका। दूसरे हाथ में वैसे इसमें क्लियर है, ऐसा नहीं है, दूसरे हाथ में मैंने देखा है। तो कुल मिलाकर के जीवन रेखा ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और वाहन का भी सावधानी रखें, क्योंकि जल्दबाजी में नुकसान अक्सर हो भी जाता है। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये राहु का उपाय करें, राहु की रेखाएं हैं ये आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। चलिए अब फेट लाइन पर बात करते हैं। देखिए फेट लाइन इनकी यहाँ से ऐसे निकली है और सीधे यहाँ थोड़ा कॉल ये हुई है और सीधे आपके यहाँ बीच में जा रही है। जब शनि क्षेत्र पर रेखा चली जाए तो जातक को अच्छा भाग्यशाली भी बनाती है और जातक को भाग्यवान भी बनाती है, प्लस जातक भाग्य जातक का साथ देने वाला रहता है। जातक के सारे काम आसानी से हो जाते हैं, हम ये कह सकते हैं। चंद्र क्षेत्र से जब जीवन रेखा निकलती है तो जातक को जन्म स्थान से दूर लाभ मिलने वाला होता है, यानी कि जातक जन्म स्थान से दूर ही प्रोग्रेस करने वाला होता है। लेकिन ये रेखा चंद्र क्षेत्र से नहीं है, ये रेखा केतु क्षेत्र से निकली है आपकी। यहाँ पर केतु क्षेत्र हो जाता है और केतु क्षेत्र से जब रेखा निकलती है तो जातक अपने पैतृक कर्म को ही करने वाला होता है, पिता के कर्म को ही आगे बढ़ाने वाला होता है। कोई भी पिता का जो काम होता है तो उसको ही आगे बढ़ाता है। दूसरा, थोड़ी रेखा शुरुआती दौर में सूजन भरी है, प्रॉब्लम रही होगी। और अगर अभी मैं बात करूं तो आपकी स्थिति अभी भी डाउन चल रही है। उसका कारण क्या है? देखिए भाग्य रेखा यहाँ पर मिटी हो गई है, बिल्कुल भाग्य साथ नहीं दे रहा है आपका अभी मौजूदा स्थिति में। ये उम्र रही है आपकी, मैं आपको बताऊं, देखिए आपने 34 उम्र है आपकी अभी। और ये देखिए राहु रेखा ने ऐसे काटा है। हाँ, राहु रेखा ने यही काटा इसको। और राहु रेखा जब काटती है तो जातक को डर भी और एक पेन देती है, जातक के ऊपर कर्ज भी करा देती है, फिर जातक
परेशान हो जाता है, करना है तो करना क्या है। तो यहाँ पर एक माइनस पॉइंट। दूसरा, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें असफलता, कार्य नहीं आगे बढ़ना जो काम करते हैं। और यहाँ उम्र है कोई 26 के आसपास भी आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम गई होगी। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज भी नज़र आता है रेखा पर। तो 28 से लेकर के आपने करीब 32 या 31 जो भी है वो अच्छी प्रोग्रेस की होगी, अच्छा धन कमाया भी होगा, कोई प्रोग्रेस की हो या कोई मकान भी लिया हो उस टाइम 26 के बाद, क्योंकि त्रिभुज मकान को भी दर्शाता है। बाकी आगे जीवन रेखा अगर हम बात करें 36 के बाद, तो यहाँ पर देखिए और भी रेखाएं निकल रही हैं छोटी छोटी। ये रेखा आपकी यहाँ जुड़ रही है, बहुत अच्छे। सूर्य रेखा से जब रेखा जुड़ जाए मस्तिष्क रेखा से, तो जातक को वहाँ एक संग सडनली गेन कराने वाली होती है। जातक अचानक ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और मान सम्मान में वृद्धि भी हो जाती है। तो ये उम्र भी आपकी 36 37 के बाद की रहेगी। लेकिन 36 के बाद आपका भाग्य रेखा ठीक है, लेकिन सूजन भरी है, यानी कि जातक यहाँ पर कोई ना कोई काम चेंज करेगा, क्योंकि रेखा यहाँ पर बदली हुई है। 34 36 के बाद ये रेखाएं और निकली हुई हैं, लेकिन ये भी क्लियर आगे नहीं बढ़ रही हैं। काम ये चलेगा, लेकिन फिर भी इनमें रुकावट आ जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी जिसकी वजह से बाद में रुकावट आ जाएगी। फिर उसी काम को करना शुरू करेगा जातक जो पहले करता था। दूसरा, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा ये 45 में एक त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे आप 45 के बाद, आगे भी अच्छा स्थिति है। और यहाँ भी ये त्रिभुज, तो धन की स्थिति हाथ में कुल मिलाकर के ठीक रहने वाली है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, उसमें कोई शक नहीं। ये लाइन आपको कोई ना कोई एडिक्शन देती है, कोई भी एडिक्शन हो। और अब बुध रेखा की बात करें तो देखिए बुध रेखा भी आपकी बहुत अच्छी निकली हुई है, लेकिन बुध रेखा वही स्वास्थ्य को दर्शाती है यहाँ पर। और इस पर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ त्रिभुज बने हुए हैं। ये त्रिभुज भी आपको प्रोग्रेस व्यापार क्षेत्र से ही कराएंगे। और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी, मनी ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है आपका, और एक अंदर भी ट्रायंगल है, लेकिन इतना क्लियर नहीं बना हुआ है, लेकिन ये क्लियर है आपका। यहाँ पर ये राहु का ट्रायंगल है, यानी कि आपका राहु बहुत प्रभावित है। अचानक सडनली काम कराना, सडनली इनकम कराना, सडनली लॉस भी कराना, ये दोनों ही चीज़ों का भाव रहेगा। वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी अपनी बुद्धि और वाणी की तीव्रता से आप कार्य करना चाहेंगे, क्योंकि राहु प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर राहु का ट्रायंगल है, तो धन की स्थिति आपके पास रहेगी, जीवन सुखमय रहने वाला रहेगा, लेकिन छोटे मोटे मानसिक तनाव जीवन में रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है आपको, स्वास्थ्य आपका प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैं कहूँगा कि स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।